नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हॉटलैंड में। आज हम बात करेंगे जो इज़राइल ने अटैक कर दिया। इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया शुक्र और शनिवार की रात को। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ईरान को तो कहीं पे भी मिज़ाइल गिरा देनी है और उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मिज़ाइल का बटन दबा सकते हैं। उनके पास फिंगर्स भी हैं और बटन भी है, तो ये वो कर सकते हैं। लेकिन इज़राइल एक ऐसी कंट्री है कि उसको जो भी करना है वो स्ट्रैटेजिकली उसको इस ढंग से करना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ करना है। और उसको स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगह बहुत सोच विचार करके बॉम्बिंग करनी है, और साथ में जो प्रिसीजन बॉम्बिंग करने की कैपेबिलिटी है वो इज़राइल के पास है। ईरान के पास मिज़ाइल्स हैं, वो भी कहीं से ख़रीदी हुई, आगे पीछे से या कैसे भी हो, खुद भी उन्होंने डेवलप की होंगी। तो उनको तो कहीं पे भी मिज़ाइल गिरा देनी है और एक गड्ढा बना देना है, जैसा हमने बाद में न्यूज़ चैनलों पे जो भी वीडियो है उसमें देखा भी था, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए। तो क्योंकि इज़राइल के पास कैपेबिलिटी है कि लगभग 80% से ज़्यादा या 90% मिज़ाइलें उनकी यूज़ में नहीं आई, वो हवा में ही गिरा दी गई। और जो कुछ गिरी हैं नीचे, तो उन्होंने कहीं कहीं गड्ढे बनाए हैं। कुछ टारगेट पे भी गिर गई होगी और कुछ मिस हो गई, टारगेट अवे फ्रॉम टारगेट। तो ऐसा था कि काफ़ी दिन हो गए थे, तो इज़राइल ने तो अटैक नहीं किया था, लेकिन अब इज़राइल ने अटैक किया है। और ये दोस्तों, वार जो है ना, वार एक आर्ट है। वार में आपने जब अटैक कर दिया तो सामने वाले को अगर तो उसके पास है दिमाग, तो वो बड़ा स्ट्रैटेजिकली मूव करेगा और आपको ऐसे ढंग से मारेगा या ऐसे ढंग से अटैक करेगा। अब उसके पास उसने ऑप्शंस देखने हैं कि कैसे, क्योंकि उसके पास सबसे पहले जब दो पार्टियां किसी वार में जाती हैं तो उनको ये सोचना है कि हमने वार कहाँ तक लेके जानी है। और हो सकता है उनमें से एक ये चीज़ ना सोच पाती हो या ना सोचना चाहती हो, क्योंकि उनके लिए तो यही पॉसिबल या यही उनको लगता होगा। क्योंकि जब लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है और भरोसा कुछ ज़्यादा होता है और एम्बिशंस कुछ अजीब तरह के होते हैं, कुछ थाटफुल एम्बिशंस नहीं होते हैं, तब उसमें क्या होता है कि कहीं पे भी गिराना ही एक टारगेट होता है। कोई भी मर जाए तो दैट इज़ सक्सेस फॉर देम। कुछ भी थोड़ा भी गड्ढा बन जाए या कुछ भी थोड़ा सा ये ट्रबल चलता रहे तो दैट इज़ सक्सेस फॉर देम। बट इज़राइल या किसी और कंट्री के लिए या अदर पार्टी के लिए जो थाटफुली ऑपरेट करती है, उसके लिए ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है। तो उसको अटैक करके ये भी देखना पड़ता है, या रिस्पॉन्ड करके या रेसिप्रोकेट करके ये भी देखना पड़ता है कि कितना कहाँ तक लेके जाना है। तो उनके पास कोई टारगेट की कमी नहीं थी। अब इज़राइल एक ऐसी कंट्री थी कि उनके पास टारगेट कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे 1 स्क्वायर फुट एरिया कोई भी चूज़ करके पूरे ईरान में कहीं पे भी वो बॉम्बिंग कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बॉम्बिंग नहीं की। उन्होंने अब उनके पास टारगेट बेशुमार टारगेट थे, कोई भी किसी भी जगह पे बम गिरा सकते थे और मिज़ाइल्स मार सकते थे। तो मिज़ाइल अटैक इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट अटैक्स टुडे। आज अगर आपके पास मिज़ाइल कैपेबिलिटी है तो ये तो वैसे ही हो गया कि किसी का घर देखा और पत्थर मार दिया, अब कहीं ना कहीं घर में तो लग ही जाएगा। तो ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है, इसमें आपका रिस्क जो है वो जो रेसिप्रोकेट होगा या रिस्पॉन्स आएगा वो तो एक रिस्क है, बाकी इसके सिवा कोई रिस्क और नहीं है। क्योंकि आपने बटन दबाया एंड देन इट्स गॉन एंड देयर इज़, और तब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन अब इज़राइल के पास ये ऑप्शन था कि एक तो ये ऑप्शन था कि वो मिज़ाइल चलाते हैं एंड देन इनके बहुत सारे टारगेट के जो भी टारगेट इन्होंने चूज़ किए होते हैं उन टारगेट पे वो बॉम्बिंग कर सकते थे। बट उन्होंने मिज़ाइल्स नहीं मारी, क्योंकि वो एक इजी वे था कि एक होता है कि सिर्फ ये कर देना कि हमने भी बदला ले लिया। नो, नहीं, ये बदला नहीं है। अब देखो, अब ये स्ट्रैटेजिकल मूव होगा। एक होता है आनन फानन में गए और देन अटैक कर दिया, कुछ भी कर दिया, अरे आपने चलाया हमने भी चला दिया। नो, ये नहीं था। ये एक बदले की कार्रवाई अलग होती है, पर ये एक चीज़ होती है कि आपकी जो हिम्मत बढ़ी हुई है और आपको जो थॉटफुल थिंकिंग नहीं होती है, या आपको ये नहीं होता है कि किसी को पीसफुली रहना नहीं आता है और आप एक शरारती कंट्री हो, या आपके एम्बिशंस जो है वो लॉजिकल नहीं है, तब ऐसी ऐसी चीज़ तब जो रेसिप्रोकेट किया जाता है वो इस ढंग से नहीं किया जाता है, वो बहुत सोच समझ के किया जाता है और ऐसे ठिकानों पे किया जाता है कि
उससे कुछ बड़ा वार कंट्रोल में रहे, क्योंकि वार लड़ना एक या तो दो पागल लोगों में लड़ाई होती है या दो समझदार लोगों में तो लड़ाई होती नहीं, और एक पागल और एक समझदार है तो लड़ाई का जो पूरा डायमेंशंस है वो सेट करने पड़ते हैं उसको जो समझदार है। तो ऐसा ही केस इस केस में देखने को आया। तो अब इज़राइल ने जब अपने लगभग 100 फाइटर प्लेन्स ईरान की सीमा में भेजे, ईरान के स्काइज़ में गए वो आधी रात को, और उन्होंने बड़ी प्रिसीजन लगभग 20 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे बॉम्बिंग की, उनको उड़ाया। ये लगभग ऐसा ही है कि किसी के घर में घुस के और उसको पता भी नहीं चला कि मेरे घर में घुसे हैं, और वहाँ उनको ठोका और अच्छी तरह चांटा मारा और वापस आ गए। तो ये इसकी कहानी, ये तो बहुत आगे की बात होगी। अब आगे की बात होगी, ये कोई मिसाइल नहीं चली है। भाई तुमने क्या किया, तुमने मिसाइल चलाई, अब देखो हमने क्या किया। हम तुम्हारे घर में घुसे हैं, तुम्हारी पिटाई की है, और अब हम वापस आ गए हैं। तो ये ऐसा था, मैंने पहले ही कहा था मेरे एक वीडियो में पहले, मैंने बात की थी कि जब इज़राइल करेगा तो वो बहुत समझ सोच के करेगा और बहुत रिस्पॉन्सिबली करेगा। उसके पास बहुत सारे टारगेट हैं, ओपन है, कहीं पे भी वो बम गिरा सकता है और बड़ी प्रिसीजन से गिराएगा। जहाँ पे गिराना चाहता है वहीं गिराएगा, लेकिन वो बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा। वो वहीं पे गिराएगा जहाँ पे एनिमी है। वो कहीं पे भी एक जख्म या एक एक गड्ढा क्रिएट करके या किसी ऐसे टारगेट को मार के नुकसान करना, नहीं, ऐसा काम नहीं करेगा। या किसी पेट्रोलियम रिफाइनरी पे गिरा के एक बड़ा चीज़ क्रिएट करेगा, वो वैसा नहीं करेगा। वो बड़ा थाटफुली इनके जो असेट्स हैं या जहाँ से इनकी पावर जनरेट होती है या जहाँ से इनका दिमाग ख़राब होता है, वो वहाँ पे करेगा। और वहाँ पे उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। अब ऐसी सिचुएशन आ गई, अब बदला भी हो गया। अब आपने जब 180 मिसाइल इज़राइल की तरफ भेजी थी, तो उसके जवाब में अब आगे लगभग 100 एडवांस फाइटर प्लेन्स, जो आपके रडार जिनको पकड़ भी नहीं सके और कोई बाल बांका हो नहीं पाया। और आपको तो खबर भी तब चली होगी जब आपके 20 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बर्बाद हो गई। तो ये है इसकी कहानी। अब जो फुटबॉल है वो आपके हाथ में आ चुका है। अब आप क्या करोगे, आपकी अपनी कैपेबिलिटी कैसे वे करोगे। अब आपने कैसे करना है। अब आपके लिए तो ये बात होगी कि अब आप इसको एक गेम बनाओगे या कैसे आगे चलोगे, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। पर बेसिकली आपके पास जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस हैं, अब आपके पास यही रह गया कि आप एक बार फिर जो बची हुई मिसाइलें वो चलाओगे, या जो गोरिल्ला वारफेयर या वो जो प्रॉक्सी वारफेयर चल रहा है, या प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट आपने करके ही रखा हुआ है 20-25 सालों से। तो अगर अभी ये भी कहा जाए, या कुछ लोग कहते हैं कि वार ये अभी शुरू हुई है, बट ये अभी शुरू नहीं हुई है, ये तो कई सालों से चलती आ रही है। और ये प्रॉक्सीज़ चलती आ रही हैं, डिस्टर्बेंस हमेशा ही थी। लेकिन अब ये इसने डायमेंशंस कुछ शो ले लिए, और डायमेंशंस कब वो ले लिए, जब से ये हुआ कि हिजबुल्लाह और इनके फाइटर्स जब वहाँ पे इज़राइल में लैंड हुए और उन्होंने फेस्टिवल मनाते हुए इज़राइली लोगों को मारा। तो ये थी एक चीज़ जिसके बारे में मुझे लगता था बात हमने करनी चाहिए थी, और दुनिया को वेल इन्फॉर्म्ड तो रहना ही चाहिए कि क्या स्थिति है या कैसे है। तो ये था दोस्तों, वार इज़राइल बहुत अच्छी तरह समझता है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और दुनिया वैसे भी डिवाइड हमेशा ही रही है। वर्ल्ड हमेशा डिवाइड रहा है और डिवाइड हो जाएगा और होता रहेगा, और ये हर समय में होता आया है। द पीपल हु थिंक वेरी राइट और बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और उनको ये भी रहता है कि हमारे एनिमीज़ की तरफ कोई भी इनोसेंट या बिल्कुल पागलपन में कुछ ना किया जाए। और दूसरा जो होता है उनको तो यही रहता है कि कैसे मारा जाए, कैसे कोई भी किसी को भी मार दिया जाए, कैसे डिस्टर्बेंस की जाए, एक बॉम्बर भेजा जाए, एक ह्यूमन बॉम्ब भेजा जाए,
और वो जाए किसी भीड़ वाली जगह में बेल्ट बांध के और अपने आप को उड़ा दे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डैमेज करे। तो ये था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।